भी गरमाई। कांवड़ियों के पैर धोकर मुख्यमंत्री धामी ने लिया आशीर्वाद। हरिद्वार में उड़ रहा शिव भक्तों का जन सैलाब। कांग्रेस पौड़ी में निकालेगी स्वाभिमान न्याय यात्रा। 17 जुलाई से निकालेगी स्वाभिमान न्याय यात्रा। अंकिता भंडारी हत्याकांड का उठाया जाएगा मुद्दा। श्रीनगर में ऑल वेदर मुठ मार्ग पर जगह जगह बरसात। बारिश के कारण आ रहा मलबा बना परेशानी। प्रशासन की ओर से नहीं हुए इंतजाम, यात्री परेशान। लक्सर व देहात में झमाझम बारिश जारी। वार्निंग लेवल पर बह रही गंगा नदी व सलानी नदी के जलस्तर ने बढ़ाई टेंशन। आज से मिलेगा सस्ता टमाटर। राजधानी दून में टमाटर के दामों ने टेंशन की कम। आई हल्की गिरावट से लोगों को राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड कांग्रेस ने 17 से 22 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इसमें प्रमुख रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड को उठाया जाएगा। वहीं यात्रा की तैयारी के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सभी जिला ब्लॉक नगर अध्यक्षों की बैठक ली है। बैठक में करण महारा ने कहा है कि स्वाभिमान न्याय यात्रा के माध्यम से भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। बीजेपी जहां नैरेटिव सेट करने के लिए लैंड जिहाद और लैंड जिहाद के साथ साथ कभी लव जिहाद इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाना चाहता है, हम स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हम अंकिता के मर्डर केस से लेके और उत्तराखंडियत में उत्तराखंड के लोगों के खून के उबाल के लिए जाने वाले हैं। हमारी उत्तराखंड की बेटी का बलात्कार, हमारी उत्तराखंड की बेटी का चीरहरण, उसकी हत्या और उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। इस बात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी लगातार अलग अलग मुद्दे लेके कभी लैंड जिहाद कभी लव जिहाद लेके आ रही है। काशीपुर में रात से हो रही बारिश के चलते तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका। पूरे शहर में 4 सड़कों पर पानी भरा हुआ है और यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। तो वहीं यात्रियों को भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। शहर के नदी नाले जहां अब उफान पर हैं तो पूरी तरह से चौक हो चुके हैं। तो वहीं अब पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया। नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाकर अलग रहने का अलर्ट करने की हिदायत दी गई है। देर रात से लगातार बारिश चल रही है और जगह जगह हमारी टीमें लगी हुई हैं। बरसात होने से पहले भी नालों की सफाई कराई गई थी, लेकिन रात में जो भारी वर्षा हुई है इससे कुछ नाले चौक हो गए हैं, क्योंकि उसमें कुछ मलबा कुछ कचरा बह के आया है। तो इसको जगह जगह पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसमें नगर निगम और राजस्व की टीमें लगी हैं। जहाँ भी ऐसी समस्या आ रही है हमने जेसीबी भी डिप्लॉय कर रखा है और जहाँ भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही वहाँ निकासी कराई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ काशीपुर में नदियाँ आती हैं ये सारी ऊपर के क्षेत्रों से आती हैं और ऊपर बैराज बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमारी जो टीम है यहाँ की वो लगातार ऊपर की जो टीमें हैं बैराज की उनसे संपर्क में रहते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी कैंपस में वार्षिकोत्सव गूंज में शिरकत करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, देश का युवा हमारा वर्तमान और भविष्य है। इतिहास गवाह कि युवाओं ने क्रांतिकारी परिवर्तन करने के साथ ही देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। युवा ही समाज की देश और दिशा तय करता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है कठिन परिश्रम और सही दिशा में आगे बढ़ने की। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। देखिए, युवा हमारा भविष्य भी है, वर्तमान भी है और हमेशा युवाओं ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, समाज को बदला है, देश को बदला है और आज जरूरत भी है नौजवानों को आगे आने की और एक सही दिशा चुनने की। कठिन हो सकता है, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हमारे युवाओं के मन में एक संकल्प है
लक्ष्य है, गोल है, तो निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमेगी। और आज मैं यहाँ पर वार्षिक समारोह में आया हूँ, तो मुझे यहाँ पर आकर नौजवानों में जो ऊर्जा देखी है, जो उमंग देखा है, जो उत्साह देखा है, बहुत सुखद लगा है। और मेरा मानना है कि उत्तराखंड के युवा हर क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो। उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखार कर देश के नक्शे में अपने को स्थापित किया है। खबर श्रीनगर से है, जहां पर देवप्रयाग देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग ऑल वेदर रूट पर जगह जगह मलबा और बर्डर आ जाने से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से मलबे की सफाई के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजमार्ग खोलने के लिए यात्रियों को खुद ही बोल्डर हटाकर मशक्कत करनी पड़ रही है। यात्रियों का कहना है कि बरसाती सीजन में कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से ऑल वेदर यात्रा मार्ग पर जेसीबी के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि पर्यटकों और आमजन को आने वाले में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। नैनीताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को खनन माफियाओं के सुपुर्द कर दिया है, सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन्वेस्टर मीट समिट के नाम पर करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन नतीजे शून्य है। सरकार 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, तो सरकार श्वेत पत्र जारी कर लोगों को बताए कि अब तक कितने लोगों को नौकरियां दी गई हैं और अब तक कितने उद्योग प्रदेश में लगाए गए हैं। खनन में जिस तरह से खनन माफियाओं को के सुपुर्द कर दिया है प्रदेश को, और नदियां हों चाहे खेत हों, बंजर जमीन हो, खनन माफिया हर जगह घुसपैठ बनाए चुके हैं और कोई नियंत्रण नहीं है, कोई डर नहीं है। अपराधी बेखौफ हैं, खनन माफिया बेखौफ हैं और उनको कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण है, जिसकी वजह से वो बेखौफ हैं। क्या नतीजा है? 2.5 लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, कितने उद्योग लगे? काशीपुर के ग्राम मिसरवाला में पति पत्नी की लेंटर गिरने से मौत हो गई। दोनों को पुलिस प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि बारिश की कहर से लगातार जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, उसी क्रम में लेंटर गिरने से पति पत्नी की मृत्यु हो गई और उनके नाती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया है, जबकि मौके पर कैमरे की नजर से देखा गया तो अभी भी पीड़ित परिवार का लेंटर नहीं हटाया गया है। घर के बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं। पीड़ित परिवार की ओर से बताया गया है कि सहायता सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्राप्त हुई थी। ये मिस्सर वाला गांव है, कुंडा थाना क्षेत्र में, और यहाँ पर ये भारी बारिश होने के कारण ये एक मकान का लेंटर गिर गया, छत टूट गई। उसकी वजह से यहाँ पर 3 लोग थे जो ये मकान में रात को सो रहे थे। एक यहाँ पे नसीर अहमद थे, उनकी पत्नी मोहम्मदी थी, तो दोनों उस लेंटर के नीचे दब गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ इनकी एक नवासी है, तो उसके अभी गंभीर रूप से घायल है वो, उसकी चोट काफ़ी आई है और अभी वो आयुष्मान अस्पताल में एडमिट है। इसमें तहसीलदार साहब से बात भी हो गई है और उनको बता दिया है कि जो भी आवश्यक इसमें मुआवजा और जो भी मदद इसमें सरकारी उनकी हो पाएगी पूरी तरह से की जाएगी। देर रात जो बारिश हुई है काशीपुर में, इसमें रात में एक सूचना प्राप्त होती है प्रधान जी की तरफ से। लगभग 3:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ मकान गिरने से कुछ लोगों की दबने की सूचना आ रही थी। और इसके बाद हमारी टीम जो रेवेन्यू की है और पुलिस की टीम, दोनों टीम मौके पे ससमय पहुँच गई थी, लगभग 4 बजे के लगभग। उसके बाद जो गाँव वालों की मदद से जो लोग दबे हुए थे उनको निकाला गया, तो पता चला कि उसमें 3 लोग थे, 2 वृद्ध व्यक्ति थे, एक बच्ची थी। और जो वृद्ध थे उनकी जांच की गई तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनको मॉर्चरी में जिला अस्पताल भेज दिया गया। और जो बच्ची है वो घायल थी, गंभीर रूप से घायल है, उसको LD भट्ट में एडमिट करा के अभी रेफ़र कर रखा है, उसका इलाज चल रहा है। और
वो हमारी निगरानी में है और जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है परिवार को, वो जो हमारा जो सरकार की तरफ से जो बनता है वो सारा आपदा के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो हम आज ही उसको पूरा कर लेंगे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच हुई इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए थे और सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद से ही चर्चाएं चल रही थी कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। बता दें कि धामी कैबिनेट में 4 पद खाली चल रहे हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 मंत्रियों को हटाने की भी तैयारी है। वहीं राज्य में चल रहे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा दावा किया है। हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे वैसे ही उनकी सरकार गिर जाएगी। देखिए रिपोर्ट। धामी 2.0 सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल में 3 पद खाली चल रहे हैं, तो वहीं परिवहन मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद एक और मंत्रिमंडल का पद खाली हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 मंत्रियों को हटाने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही 2 पद फिर से खाली रखे जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विषय है और निश्चित रूप से योग्य, कर्मठ और जुझारू जो है उन्हीं विधायकों में से किसी को दायित्व दिया जाएगा। और जिस प्रकार से माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं, शायद वो अपना उनके समय में धड़ाम और से उनके जो मंत्रियों ने और उनके विधायकों ने उनको छोड़ा था, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। साथ में हम क्योंकि चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे और अन्य जो हमारे कल जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास किए, निश्चित रूप से जनता के लिए आने वाले समय में जो हम बिल्कुल चाहते हैं कि एक सेवा भाव से जनता के बीच में जो उनकी समस्याएं, उनका समाधान करने के लिए हम काम कर। वहीं राज्य में चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा दावा किया है। हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे वैसे ही उनकी सरकार गिर जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने अब तक समझदारी से सरकार चलाई है, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में 3 पदों को अब तक खाली रखा। आपको बता दें कि भाजपा सरकार की 2022 विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार में केवल 8 मंत्रियों को ही जगह दी थी और 3 पद खाली थे। लेकिन हाल ही में परिवहन मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन के बाद धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। वहीं भाजपा ने हरीश रावत के इस बयान पर जमकर आलोचना की है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी, तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। साउदी जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति को प्राथमिकता दी है और उसी के वजह से वो आज कई जांचों का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सेवा के काम के लिए पार्टी में काम करते हैं। कि मंत्रिमंडल में विस्तार की जो चर्चाएं हैं उस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि देखिए 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पूर्ण तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। साथ ही पिछले कार्यकाल की भी अगर हम बात करें तो भी पिछले 3-4 सालों तक मंत्रिमंडल लटकाए रखा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है जिस वजह से भाजपा
चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य की हो, वो मंत्रिमंडल विस्तार से डरती है। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराज होने का जो सिलसिला है वो बढ़ जाए, इसके डर के कारण भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रही। कुल मिलाकर राज्य में धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी चुनावी साल में मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाएगी? क्या भाजपा पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी की वजह से ही कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रही है? क्या हरीश रावत का बयान भाजपा के भीतर किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने का अंदेशा तो नहीं कर रहा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा में गंगा जल भरने आए कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ियों के पांव धोकर उन्हें गंगा जल भेंट किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया और पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाए। इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा में देश भर में शिव भक्त कांवड़िए उत्तराखंड में गंगा जल भरने आते हैं। कांवड़ियों की बड़ी लंबी यात्रा होती है। कांवड़ियों की यात्रा अच्छी और आसान रहे, इसके लिए हमारे द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। पवित्र श्रावण मास में पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हमारे हरिद्वार में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, देवभूमि में आते हैं। लंबी यात्रा होती है, कठिन यात्रा होती है। उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी सरल हो, यात्रा आसान हो, यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। और साथ ही साथ हम उनसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो एक गाइडलाइन बनाई होती है, उस गाइडलाइन का भी वो पालन करें। और पूरी तरह से आज हरिद्वार शिव भक्तों से पूरी तरह से भर गया है और लगातार यहाँ से जल ले जाने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, देवभूमि, पूरा हरिद्वार इस यात्रा के लिए तैयार है। सबकी यात्रा अच्छी हो, सबके लिए मंगल कामनाएं। अल्मोड़ा में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष राधा बिष्ट के नेतृत्व में स्थानीय चौहान बाटा में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार महिला कांग्रेस सहित कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर 2 बजे चौहान बाटा पहुंचे तथा बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अल्मोड़ा कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष राधा बिष्ट ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई अपनी चरम पर है और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर, दवाइयों के मूल्य तो पहले से ही काफी बढ़े हुए हैं, परंतु अब भाजपा की सरकार में खाद्यान्न, सब्जी, तेल, दाल आदि का मूल्य भी दिन प्रतिदिन इतना बढ़ रहा है कि आम आदमी को अपने परिवार का भरण पोषण करना तक मुश्किल हो रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेके आज हम यहाँ पे सारी महिलाएं जो हैं महंगाई के खिलाफ, हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने जो हमें आदेश दिए हैं उसके अनुसार हमने यहाँ पे जो सब्जियाँ महंगी हो रही हैं उनको लगा के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे सिलेंडर है और ये खाने के जो भी खाद्य पदार्थ है सभी महंगा हो गया। भाजपा सरकार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सस्ती हो। महिलाएं अपने रसोई गैस का चलाएं तो अपने कैसे चलाएं वो, और सिलेंडर इतना महंगा है, खाद्य पदार्थ सब महंगे हैं और रसोई का जो भी सामान है वो महिलाओं को ही लाना होता है, वो उसको मैनेज महिलाओं को ही करना होता है। सारी जो महंगाई की मार है वो महिलाओं के ऊपर पड़ रही है। देखिए, भारत सरकार में इस बार जो महंगाई चरम सीमा पर गई है उसका हम महिला कांग्रेस की ओर से पुरजोर विरोध कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। क्योंकि देखिए, खाद्य पदार्थ हैं और जो हमारी डेली की जो सब्जी है वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि अल्मोड़ा में टमाटर 120 रुपए किलो बिक रहा है और अदरक 280 रुपए किलो बिक रहा है। चाय हमें जरूरी चाहिए, खाना महिलाओं को जरूरी चाहिए अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। इसमें इसकी मार, जो रसोई की मार जो हमारे गरीब जनता पर पड़ रही है, उसका हम महिला कांग्रेस की ओर से पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर देहरादून से है, जहां पर गुजरात हाई कोर्ट से सजा बरकरार रहने की सूचना मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में कई जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली सजा के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में नेताओं ने कांग्रेस भवन के निकट क्वालिटी चौक पर जमा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सजा बरकरार रखने की सूचना मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने देहरादून के साथ ही पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ ही कुमाऊं में भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया। धामी कैबिनेट ने देहरादून के सबसे पुराने बाजारों में से एक आड़त बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। धामी कैबिनेट के फैसले के तहत देहरादून में ब्राह्मणबाला में आढ़तियों को जमीन दी जाएगी। सरकार एमडीडीए को निःशुल्क जमीन देगी। धामी कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रिंस चौक से आईएसबीटी वाले मार्ग में जाम की समस्या दूर हो सकेगी। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका का कहना है कि शासन से दिशा निर्देश आने के बाद व्यापारियों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। ये आड़त बाजार का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें एमडीडीए द्वारा प्रपोजल शासन को भेजा गया है और उसके क्रम में एक रिहैब पॉलिसी बननी है। जैसे ही वो रिहैब पॉलिसी बनती है, शासन से हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आगे पहले तो हमारे जो दुकानदार हैं वहाँ पे जो बाजार है उसका रिहैबिलिटेशन और उसके साथ साथ जो रोड का चौड़ीकरण का काम है वो हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई अवैध नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और विधानसभा सचिवालय से कहा कि 2000 से 2021 तक किसने कार्यकाल में विधानसभा के सचिवालय में कितनी नियुक्तियां हुई, उनकी पहचान कर वर्षानुसार रिपोर्ट तैयार करके 3 सप्ताह में शपथ पत्र पेश करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के खिलाफ देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि विधानसभा ने एक जांच समिति बनाकर 2016 के बाद की विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया, जबकि उससे पहले की नियुक्तियों को नहीं किया गया। आज माननीय उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापड़ द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करी। यह जनहित याचिका पूर्व में नवंबर 2022 में दाखिल की गई थी और इसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि 6 फरवरी 2003 का एक शासन आदेश है जिसमें यह बात स्पष्ट है कि तदर्थ लोगों को नियुक्तियां नहीं दी जा सकती, और अगर तदर्थ नियुक्तियां दी जाती हैं तो जो विभागाध्यक्ष ऐसी तदर्थ नियुक्तियां दे रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियों पर एक्शन हुआ, कई लोगों को नौकरियों से निकाला भी गया, लेकिन जो नौकरी देने वाला था यानी कि जो उच्चाधिकारी थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और उत्तराखंड विधानसभा से जवाब तलब किया था। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से, जहां पर एक तरफ विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का ताना बाना बुन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा उस रणनीति पर काम कर रही है कि कैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर भी विपक्ष को चुनौती दी जाए। इसके लिए पार्टी अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुस्लिम वर्ग से मोदी मित्र बना रही है। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कमान संभाल ली है। प्रदेश भर से टीमों का गठन कर रहे हैं। छोटी बड़ी विधानसभा लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल अब तक न्यूज़ एरिया। नमस्कार।